आज हम आपको IDP स्मार्ट PVC कार्ड प्रिंटर की सर्विसिंग का तरीका सिखाएंगे। सर्विसिंग के लिए जो इस वक्त हमारे पास प्रिंटर मौजूद है वो है 51 सीरीज़ का लैमिनेटर के साथ प्रिंटर। इस प्रिंटर को ओपन करने के लिए हम प्रिंटर को इसके कवर्स खोल के और इसके जो रिबन्स है वो हम रिमूव कर लेंगे। लैमिनेटर का अलग से रिबन होता है और प्रिंटर का अलग रिबन होता है। इनको हम खोल के प्रिंटर को अपसाइड डाउन कर लेंगे और बॉटम पर मौजूद इसके जो स्क्रूज़ हैं उनको हम खोल लेंगे। प्रिंटर के सिर्फ 4 स्क्रूज़ हैं और 4 स्क्रूज़ लैमिनेटर यूनिट के होते हैं। इन तमाम 8 स्क्रूज़ को हम ओपन कर लेंगे। स्क्रूज़ ओपन करने के बाद हम प्रिंटर के टॉप कवर खोलकर और साइड कवर्स को 1 बाय 1 पुल कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जी इस प्रिंटर में ये आपके सामने जो इस वक्त लगा हुआ है ये RFID रीडर यूनिट है। जो आपका प्रिंटिंग रिबन होता है इसमें रीडर यूनिट अलहदा से होता है और लैमिनेटर का रीडर यूनिट अलहदा से होता है। अमूमन कुछ लोग रिबन की गलत इंस्टॉलेशन करते हैं जिसकी वजह से रिबन नॉट फाउंड का एरर आता है। तो आपने हमेशा जब भी रिबन इंस्टॉल करना है तो कोशिश करनी है कि आपका जो रिबन की साइड पर RFID डिस्क लगी हुई है वो आपके RFID रीडर के साथ मैच करे। ये चूंकि कंसील्ड होता है इस वजह से नज़र नहीं आता, तो लिहाजा आपको हम ओपन करके दिखा रहे हैं कि इसका RFID रीडर कहाँ लगा हुआ है। ऐसे ही लैमिनेटर में भी RFID रीडर लगा होता है। इन दोनों का मैच होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ लैमिनेटर नॉट फाउंड या रिबन नॉट फाउंड का एरर आएगा। अब हम इसको ब्रश से साफ़ कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको हम ब्रश से, जो पेंट ब्रश है उससे बड़े अच्छे तरीके से इसकी सफाई की जा सकती है। उसके अलावा हम कॉन्टैक्ट क्लीनर यूज़ कर रहे हैं। मार्केट में मौजूद अच्छा वाला कॉन्टैक्ट क्लीनर लीजिए और उससे इसके अंदर तमाम सेंसर्स जो मौजूद हैं उनकी सफाई कीजिए। कॉन्टैक्ट क्लीनर से इसके तमाम सेंसर्स को अच्छी तरह साफ़ करेंगे और उनको ब्लो आउट करेंगे ताकि जो रेजिडुअल लिक्विड है वो सारा उड़ जाए। मेन जो रबर्स के रोलर्स हैं उनकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। बाकी इसमें असिस्टेंस वाले रोलर लगे हुए हैं, उनकी भी सफाई ज़रूरी है। इस काम के लिए आप सिंपल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी अच्छे से क्लीनर लिक्विड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रिंटर के इंटीरियर को अच्छी तरह से साफ़ कीजिए। जहां कार्ड लोड किए जाते हैं उसको हम इनपुट बे बोलते हैं। इनपुट बे की भी अच्छे तरीके से सफाई कीजिए। उसके अलावा तमाम जो फीडिंग रोलर्स हैं उनकी बेहतरीन तरीके से सफाई कीजिए। हम यहाँ पर इसमें ग्लेंट का इस्तेमाल करेंगे। ग्लेंट जो है उसमें अमोनिया होती है और वो बहुत सारी सर्फेसिस पर मौजूद बहुत सारी ऑक्सीडाइज्ड लेयर्स को साफ़ करने में मददगार साबित होती है। अब हम बारी बारी प्रिंटर के तमाम कवर्स को दोबारा इंस्टॉल करेंगे। प्रिंटर के कवर्स इंस्टॉल करने के लिए टॉप कवर्स का खोला जाना ज़रूरी है। जैसा कि आपने देखा कि हमने इसके अब साइड कवर लगा लिए हैं। अब हम टॉप कवर्स को क्लोज करके प्रिंटर को उल्टा करेंगे और अब इसके तमाम स्क्रूज लगा लेंगे। जैसा कि हमने लैमिनेटर से 4 स्क्रूज खोले थे, हम लैमिनेटर को 4 स्क्रूज से सिक्योर कर लेंगे और उसके अलावा प्रिंटर से जो 4 स्क्रूज खोले थे उनको भी हम वापस लगा देंगे। अब हम अपने लैमिनेटर के और प्रिंटर के रिबन्स को इंस्टॉल करेंगे।
जैसा कि देखा कि हमने अपने लैमिनेटर्स के रिबन्स को इंस्टॉल कर लिया और उसके अलावा प्रिंटर के रिबन को भी इंस्टॉल कर लिया। अब हमारा प्रिंटर फंक्शन करने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम इसके दोनों अडाप्टर्स लगा लेंगे। याद रखिएगा कि लैमिनेटर और प्रिंटर के लिए अलग-अलग पावर अडाप्टर्स यूज़ होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमारा प्रिंटर ऑन हो चुका है और ये इसकी सर्विस भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से मुतालिक अगर आपके कुछ सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और नए आने वाले दोस्त चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।